नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के नए क्लास में। आज आप लोग के लिए लाया हूँ जीके जीएस का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जिनका भी एनटीपीसी का एग्जाम अभी बचा है वो इस वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। दोस्तों मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिंधु में स्थित है। दोस्तों सिंध में स्थित है, मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1921 ईस्वी में हुई थी। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, मांडा नदी किस नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों मांडा नदी है वो किस नदी के किनारे स्थित है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चेनाब नदी के किनारे स्थित है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी की सभ्यता में प्राप्त नहीं हुई है। दोस्तों किस पशु की अवशेष सिंधु घाटी में प्राप्त नहीं हुई है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शेर की अवशेष कोई भी प्राप्त नहीं हुई है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी के लोग किस पर विश्वास करते थे। दोस्तों सिंधु घाटी के लोग किस पे विश्वास करते थे, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मातृशक्ति पर विश्वास करते थे। दोस्तों सिंधु घाटी के लोग मातृशक्ति पे विश्वास करते थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। दोस्तों 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1875 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज की संख्या कितनी है। दोस्तों भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज की संख्या कितनी है, तो दोस्तों सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 23 है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है। दोस्तों जो दलाल स्ट्रीट है वो कहाँ स्थित है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुंबई में स्थित है। दोस्तों दलाल स्ट्रीट मुंबई में स्थित है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की मुद्रा क्या है। दोस्तों भारत की मुद्रा क्या है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रुपया। दोस्तों भारत का मुद्रा रुपया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा बैंक पूछा है कौन सा है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक। दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक भारत का सबसे बड़ा बैंक है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दोस्तों आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुंबई में स्थित है। दोस्तों आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, विश्व के अभ्रक व्यापार में भारत का कितने प्रतिशत योगदान है। दोस्तों विश्व के अभ्रक व्यापार में भारत का कितना प्रतिशत योगदान है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 60% योगदान है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थापित है। दोस्तों भारतीय हीरा संस्थान कहाँ पे स्थित है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सूरत में। दोस्तों सूरत आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, पवन ऊर्जा यानी कि वाइंड पावर के उत्पादन में विश्व में भारत किस स्थान पे है। दोस्तों वाइंड पावर यानी कि पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत किस स्थान पे है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 5वां स्थान पे है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व में सबसे अधिक खनिज तेल का उत्पादन कौन सा देश करता है। दोस्तों विश्व में सबसे अधिक खनिज तेल का उत्पादन कौन सा देश करता है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सऊदी अरब। दोस्तों सऊदी अरब एक ऐसा देश है जो विश्व में सबसे ज़्यादा खनिज तेल का उत्पादन करता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, एनटीपीसी किस क्षेत्र से संबंधित है। दोस्तों एनटीपीसी किस क्षेत्र से संबंधित है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विद्युत से। दोस्तों विद्युत से संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी। दोस्तों पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब्रिटिश में हुई थी, ब्रिटेन में हुई थी। दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब्रिटेन में हुई थी। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सबसे ज़्यादा ताप विद्युत उत्पादन
उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा ताप विद्युत उत्पादन उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि महाराष्ट्र। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है विश्व का सबसे व्यस्त बंदरगाह किसे माना जाता है? दोस्तों विश्व का सबसे व्यस्त बंदरगाह किसे माना जाता है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि रॉटरडैम। दोस्तों रॉटरडैम जो है वो विश्व का सबसे व्यस्त बंदरगाह है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है केरल की राजकीय भाषा क्या है? दोस्तों केरल की राजकीय भाषा क्या है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मलयालम। दोस्तों केरल की राजकीय भाषा मलयालम है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों विटामिन B6 की कमी से पुरुष को कौन सी बीमारी होती है? दोस्तों विटामिन 6 की कमी से पुरुष को कौन सी बीमारी होती है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि औरक्ता। दोस्तों औरक्ता बीमारी होती है विटामिन डी की कमी से, वो भी केवल पुरुष को। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों अल अहराम किस देश का प्रमुख समाचार पत्र है? दोस्तों अल अहराम किस देश का प्रमुख समाचार पत्र है दोस्तों? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि इजिप्ट का। दोस्तों इजिप्ट का प्रमुख समाचार पत्र है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों साइट्रिक एसिड मुख्य रूप से किसमें पाया जाता है? दोस्तों जो साइट्रिक एसिड है वो मुख्य रूप से किसमें पाया जाता है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि नींबू में पाया जाता है। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई को कब मारा गया था? दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई को कब मारा गया था? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि जून 1858 में। दोस्तों जून 1858 में महारानी लक्ष्मीबाई को मारा गया था। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स किसने दिया था? दोस्तों डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स किसने दिया था? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि लॉर्ड डलहौजी ने। दोस्तों लॉर्ड डलहौजी ने दिया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है सन 1853 में सर्वप्रथम टेलीग्राम लाइन कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई थी? दोस्तों सन 1853 में सर्वप्रथम टेलीग्राफ लाइन कहाँ से कहाँ बिछाई गई थी? तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कोलकाता से आगरा तक बिछाई गई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है भारत का पहला राष्ट्रीय गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों भारत का पहला राष्ट्रीय गवर्नर जनरल कौन था? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सी राजपालचारी। दोस्तों सी राजपालचारी हो जाएंगे आपके सही ऑप्शन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी? दोस्तों निम्नलिखित में से किसने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी? दोस्तों सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? दोस्तों बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 26 मार्च को मनाता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? दोस्तों वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पे हुआ था? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि दिल्ली में हुआ था। दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि दिल्ली में। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है सूर्य चंद्रमा तथा ये सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है उसे क्या कहते हैं? दोस्तों वो सूर्य या चंद्रमा जो रात में चमकता है उसे क्या कहा जाता है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी खगोलीय पिंड। दोस्तों खगोलीय पिंड कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ प्रारंभ हुआ था? दोस्तों भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि तारापुर में। दोस्तों तारापुर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तानी संगीत शैली का हिस्सा नहीं है? दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तानी संगीत शैली का हिस्सा नहीं है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि तिलाना। दोस्तों तिलाना जो है वो हिंदुस्तानी संगीत शैली का हिस्सा नहीं है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा
भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र कहाँ स्थित है? दोस्तों भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गोवा में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, गंगा प्रदूषण सफाई परियोजना का शुभारंभ वर्ष 1886 में कहाँ किया गया था? दोस्तों गंगा प्रदूषण सफाई परियोजना का शुभारंभ 1886 में कहाँ किया गया था? तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वाराणसी में किया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम आधिकारिक रूप से किस वर्ष शुरू किया गया था? दोस्तों भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम आधिकारिक रूप से किस वर्ष शुरू किया गया था दोस्तों? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1952 में। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 7 अप्रैल को। दोस्तों 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चंदेल। दोस्तों चंदेल ने ही खजुराहो के मंदिर का निर्माण करवाया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, केंद्रीय अंग्रेजी तथा विदेशी भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों केंद्रीय अंग्रेजी तथा विदेशी भाषा की संस्था कहाँ स्थित है? तो दोस्तों सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मध्य प्रदेश में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, बिहू किस राज्य का प्रमुख पर्व है? दोस्तों बिहू किस राज्य का प्रमुख पर्व है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि असम। दोस्तों सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बिहू असम का प्रमुख पर्व है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के किस जिले में आमों के राजा अल्फांसो की पैदावार मुख्य होती है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रत्नागिरी। दोस्तों रत्नागिरी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारत में अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों भारत में अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1972 ईस्वी में हुई थी। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? दोस्तों भारत में किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तेलुगु को। दोस्तों तेलुगु को भारत का इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका के किस ऑस्ट्रेलिया राष्ट्र को सर्वप्रथम स्वाधीनता मिली? दोस्तों सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि घाना को मिली थी। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, अंटार्कटिका महाद्वीप के किस भाग में भारत का अस्थायी केंद्र स्थित है? तो दोस्तों सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्वीन मैरीलैंड। दोस्तों क्वीन मैरीलैंड आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? दोस्तों सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो दोस्तों सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रुड़की। दोस्तों रुड़की में स्थित है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, किस देश के डाक टिकट पर हेलवेटिका लिखा रहता है? दोस्तों किस देश के डाक टिकट पर हेलवेटिका लिखा होता है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्विट्जरलैंड। दोस्तों स्विट्जरलैंड के डाक टिकट पे हेलवेटिका लिखा होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, किस देश के राष्ट्रपति के सरकारी निवास स्थान का नाम कॉरिनल पैलेस है? दोस्तों किस देश के राष्ट्रपति के सरकारी निवास स्थान का नाम कॉरिनल पैलेस है? तो दोस्तों सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इटली। आपको सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इटली के राष्ट्रपति के। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, भारत के प्रथम विज्ञान पार्क का निर्माण 1972 में कहाँ हुआ था? दोस्तों भारत में प्रथम विज्ञान पार्क का निर्माण 1972 में कहाँ हुआ था? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अहमदाबाद में हुआ था। दोस्तों तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और साथ ही साथ कमेंट में ये भी बताएं कि कितना आंसर आपको पहले से मालूम था। तो मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।